देखो कल रिलीज हुई थी 3 चीजें, जिनमें से एक थी मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी एंड 2 थी वेब सीरीज, जिनमें से एक थी आर्या सीजन 2 और दूसरा एक ब्रांड न्यू शो अरण्यक। तो ये 3 चीजें रिलीज हुई थी। उसके बाद मैं काफी कंफ्यूज था कि इसमें सबसे पहले क्या देखें। तो फिर मैंने सोचा कि अभी के लिए मूवी को मारो गोली और घर बैठे बैठे कोई सीरीज देखते हैं। लेकिन अब सामने फिर से 2 रास्ते आ गए कि पहले आर्या सीजन 2 देखा जाए या फिर अरण्यक। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्या का फर्स्ट सीजन देख रखा है, और अब क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सीजन देख रखा है तो सेकंड सीजन को वो लोग सबसे पहले देखेंगे इस सीरीज के आगे की स्टोरी जानने के लिए। और फिर आर्या सीजन 2 देखने के बाद वो लोग आएंगे सबसे पहले आर्यानक वेब सीरीज का रिव्यू देखने कि ये सीरीज अच्छी है या नहीं, और इससे एंड रिजल्ट ये होगा कि मेरे वीडियोस को मिलेंगे व्यूज। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एनीवेज, इतनी बकवास करने के बाद अब आते हैं सीधा मुद्दे पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू शो अरण्यक के बारे में। लेकिन अब उससे पहले एक जरूरी काम है जो कि आपको करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करो यार, 1K सब्सक्राइबर करने हैं। साथ में बेल आइकन भी है तो उसे भी दबा देना। ये एक नई क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज है जो कि कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसकी कहानी हिमाचल प्रदेश के एक हिल स्टेशन सिरोना में सेट है, जिसके जंगलों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कई साल पहले एक नर तेंदुआ रहता था जो कि लड़कियों का रेप करके उन्हें मार देता था। और अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर एक लड़की का रेप करके उसे मारने की घटना सामने आती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि नर तेंदुआ वापस आ गया है और ये उसी का काम है। और जो ये नर तेंदुआ कह रहे हैं इसका मतलब है आधा इंसान और आधा तेंदुआ। पर अब सच में ऐसा कुछ इन जंगलों में रहता है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है और उस लड़की का मर्डर सच में एक नर तेंदुए ने किया है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? इन सभी सवालों के जवाब पता करने के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स, कस्तूरी और अंगद। और अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। पॉलिटिक्स, ड्रग और फैमिली, इन सभी चीजों पर भी मेकर्स ने थोड़ा थोड़ा फोकस किया है जो कि जरूरत के हिसाब से सही था। अब क्योंकि इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक पुलिस ऑफिसर का है जो कि स्पेशली एक इन्वेस्टिगेशन पर है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इंडियन वेब सीरीज में हमारा एक जो मेन कैरेक्टर होता है जो या तो पुलिस वाला होगा या फिर किसी दूसरी फोर्स में, इन सभी में आपको एक सिमिलर बात मिलेगी। इनकी जॉब तो सिमिलर बात है ही, लेकिन साथ ही इनकी फैमिली, फिर चाहे हमारे हाथीराम चौधरी हो, वर्तिका चक्रवर्ती, डीएसपी रत्ना, और यहाँ तक कि अगर हमारे श्रीकांत तिवारी की भी बात करें तो इन सभी की फैमिलीज में कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। वो या तो इनके बच्चों की वजह से हो जाती है, जिसमें उनके बच्चे या तो एक अलग ही पंगे में पड़ जाते हैं या फिर वही निब्बा निब्बी वाला खेल, वरना एक इनकी दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है इनके पार्टनर के साथ, या तो इनका अफेयर किसी दूसरे के साथ चल रहा होता है या फिर इनका डाइवोर्स हो चुका होता है। अब समझ जाओ कि ऐसी ही कुछ कहानी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी दिखाई गई है। अगर आपने वुड पर रिलीज हुई कैंडी देखी है तो आपको उसमें और इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि दोनों की शूटिंग लोकेशंस हिल स्टेशन है, फीमेल लीड पुलिस ऑफिसर, सीरियल किलर जो कि कौन है उसे ढूंढने का काम पूरी सीरीज में चलता रहता है। साथ ही दोनों में दिखाया गया ड्रग्स और पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगभग सिमिलर सा है। और दोनों ही सीरीज में जिन जिन का भी मर्डर होता है किलर उनके गले पर एक निशान छोड़ देता है। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिन्हें जब आप इस सीरीज में देखेंगे तो आपको कैंडी की याद आएगी। इसी वजह से अगर आप इस सीरीज को ये सोचकर देख रहे हैं कि आपको इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा तब तो आप बिल्कुल ही गलत फहमी में हो। सीरीज के अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टार कास्ट। रवीना को शुरू में एज ए पुलिस ऑफिसर देखना थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट 1-2 एपिसोड के बाद ये सब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आज से पहले हमने इन्हें इस टाइप के स्ट्रॉन्ग रोल्स करते हुए नहीं देखा है। इनके अलावा इसमें दूसरे अहम किरदार में है ब्रह्मब्राता चटर्जी। इनको आपने राम प्रसाद की 13वीं और परी जैसी मूवीज में देखा होगा। उस टाइम तो मैंने इनको इतना नोटिस नहीं किया था, पर इस सीरीज में देखकर पता चला कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं। इनके अलावा इस सीरीज में आशुतोष राणा जी, इनका काम इस सीरीज में काफी छोटा रहा है। अगर इनका कैरेक्टर थोड़ा और बड़ा होता और डिटेल में दिखाया होता तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहता। अब जिन 2 एक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा वो है जाकिर हुसैन एंड मेघना मलिक। मेघना मलिक को आपने सीरियल्स में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो एटलीस्ट ना आना इस देश लाडो इस नाम के टीवी सीरियल के बारे में जरूर सुना होगा। उनमें ये लीड एक्ट्रेस थी। और अब बचे जाकिर हुसैन। तो यार देखो, ये एक ऐसे एक्टर हैं जो कि आपको काफी सारी मूवीज या सीरीज में देखने को मिल जाएंगे, पर हमेशा एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देने के बाद भी ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जिन पर ऑडियंस का ध्यान नहीं जा पाता। मैं चाहूंगा कि फिल्म मेकर्स इन दोनों एक्टर्स का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके करें। शो की सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस काफी ज्यादा अच्छी हैं, और अगर आप हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड या जो ये पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर अगर आप शूटिंग करते हो तो आपका फ्रेम ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा सुंदर हो जाता है। एक और बात जो मुझे इसके बारे में काफी अच्छी लगी वो है इसकी एडिटिंग और डायरेक्शन। पास्ट और प्रेजेंट स्टोरी को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है वो थोड़ा बहुत यूनिक भी है, और इससे आपका सीरीज में इंटरेस्ट भी बना रहता है। अब हमने इस सीरीज की इतनी ज्यादा तारीफ कर ली है तो एक बार इसके नेगेटिव पॉइंट पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से इस सीरीज की है वो ये है कि इसके शुरुआत के 4 एपिसोड्स काफी ज्यादा स्लो हैं। एक बार के लिए तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे बीच में छोड़ दूं। शुरुआत में ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है कि ये शो कहाँ जाना चाह रहा है, बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है तो ये इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होता जाता है। तो ये बात मुझे इसकी थोड़ी सी कमजोरी लगी। इसके अलावा अगर आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, बट कोई बात नहीं, मैं ज्यादा दिमाग लगाकर इसकी कमी नहीं निकालूंगा। तो ओवरऑल
ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आप इसे देखना चाहते हो तो पेशेंस और थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना, क्योंकि शो में कुछ भी नया नहीं है। मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम थी, इसीलिए मुझे ये एंजॉयबल लगी और इसे मैं दूंगा 3.25 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आई होप आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।